आज हम करने जा रहे हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर डीप वाटर. इट वॉज रिटन बाय विलियम ओ डगलस. विलियम ओ डगलस हैड अ डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड. विलियम ओ डगलस को छोटे होते से ही स्विमिंग सीखने का इच्छा थी. ऑलरेडी हमने ये पढ़ चुके हैं कि ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है. उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है. एट द एज ऑफ 3 or 4 he knocked down and buried by wave at a beach in California. तो 3-4 साल के एज के थे जब अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे. तो जो समुद्र की लहरें थी उनके सर के ऊपर से निकल गई थी और तब से ही उनको पानी से एक डर बैठ गया था जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं. He developed a great aversion to water, aversion, hatred, और उनका पानी से बहुत नफरत हो गई थी. At the age of 10 or 11, he decided to learn to swim with water wings at the YMCA pool since it was safe at the shallow end. तो जब ये 10-11 साल के हुए तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो वाटर विंग्स पहनकर, वाटर विंग्स बेटा हमने पहले बात की थी कि जो रबड़ की ट्यूब्स होती हैं जिससे डूबता नहीं आदमी, तो बाजू में या कमर में पहनकर उन्होंने सोचा कि YMCA पुल, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन पे जो पुल बना हुआ था यकीमा रिवर पर, तो वहाँ पर वो स्विमिंग सीखेंगे क्योंकि ये सेफ़ था. शैलो एंड, शुरू में थलथला सा पानी, थोड़ा पानी, और गहराई जो थी धीरे धीरे बढ़ रही थी. शुरू में 3-4 फीट, फिर 4-5 फीट, इस तरह से बढ़ते बढ़ते दूसरे एंड तक 9 फीट थी. तो जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो एक मिस एडवेंचर हो गई, दुर्घटना हो गई इनके साथ. वाइल सिटिंग अलोन एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम एट द YMCA pool, a big boy came and threw Douglas into the deep end of the pool. एक दिन जब ये थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे स्विमिंग पूल पर, तब एक बड़ा सा लड़का, वेल बिल्ट बॉडी, 18 ईयर्स के आसपास, लहरिएदार मसल्स उसके थे, वो आया और उसने देखा कि ये स्विमिंग नहीं कर रहा और उसको सीधा उठाया और डीप एंड 9 फीट गहराई में सीधा फेंक दिया. तो डगलस उस समय बैठी हुई पोजीशन में ही नीचे डूबने लगे. डगलस swallowed water and went straight down to the bottom of the pool. अब स्विमिंग नहीं आती तो इनहेल एक्सेल करना, सांस पानी के अंदर छोड़ना और पानी के बाहर लेना, ये चीज़ नहीं आती, ये प्रैक्टिस के बाद आती है. तो डगलस ने पानी अंदर ले लिया और वो डूबना शुरू हो गए और नीचे तली तक पहुंचना शुरू हो गए. While going down, he planned to make a big jump upwards but came up slowly. जब वो नीचे डूब रहे थे तो उन्होंने प्लानिंग की कि जब वो नीचे पहुंचेंगे तो वो जोर से जंप लगाएंगे जैसे ही फीट बॉटम को टच करेंगे और वो कॉक की तरह ऊपर उछल के आएंगे पानी की तह से ऊपर, और वहाँ पर वो जो भी लाइफ सेविंग पड़े होते हैं, रस्सियाँ वगैरह लटकी होती हैं, उनको पकड़ लेंगे. लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अपोजिट. वो स्लोली ऊपर आए और उनकी आँखें और नाक, सिर्फ आँखें ही पानी से बाहर आई, नाक बाहर भी नहीं आया पानी से, और वो दोबारा डूबने शुरू हो गए. ट्राइड टू शाउट बट कुड नॉट. उन्होंने चीखने की कोशिश की लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकली. As he went down the pool second time, he tried to jump upwards but it was a waste of energy. जैसे ही वो नीचे दोबारा डूबने लगे तो उन्होंने दोबारा ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी थी क्योंकि अब सारे बॉडी पार्ट्स वर्क करना बंद करते जा रहे थे. उनके लंग्स में पानी चला गया था, सर दर्द होना शुरू हो गया था और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, सिवाय हार्ट के और कुछ, हार्ट और ब्रेन के कुछ और मूवमेंट नहीं है बॉडी में. टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर, और डर उनको अपनी पकड़ में लेता जा रहा था. ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर. और तीसरी बार जब डूबना शुरू हुई वो हवा की जगह पानी को अंदर लेते थे. लाइट वॉज गोइंग आउट एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब डर ख़त्म हो चुका था क्योंकि बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया था, क्योंकि डगलस ने एक्सेप्ट कर लिया था मौत को, तो अब रोशनी भी जाने लगी थी. सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स. तो उन्होंने सारे कोशिशें, सीज्ड होता स्टॉप, रोक दी. एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो गए. ही क्रॉस द ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन आसपास के बारे में कुछ भी ना पता होना,
शुद्ध ना रह जाना, बेहोशी की हालत में, तो उस स्थिति को भी वो क्रॉस कर गए थे। When he revived, he found himself vomiting beside the pool. जब वो वापस शुद्ध में आए, होश में आए, तो उन्होंने अपने आप को पाया कि वो पूल की साइड में लेटे हुए हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं। He was in grip of fear of water and it deprived him of joys of canoeing, boating, swimming and fishing. उन्होंने पाया कि वो अब डर की बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गए हैं और अब वो कैनोइंग होता है बेटा, छोटी बोट्स, स्विमिंग करना, बोटिंग करना, फिशिंग, इन सब चीज़ों से वो डिप्राइव्ड, वंचित हो गए हैं, वो इन सब को नहीं कर पा रहे थे। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, और डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर अपने लिए स्पेशल रखा जो उन्हें स्विमिंग सिखाएगा। ऐसे ग्रुप्स में, पहले वो ग्रुप्स में YMCA पूल पर सीखने गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, स्पेशल इंस्ट्रक्टर अपने लिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। इंस्ट्रक्टर ने बिट बाय बिट, टुकड़ों टुकड़ों में डगलस को स्विमिंग सिखाई। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम, और वो अलग अलग लेक्स पे गए स्विमिंग करने के लिए। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम। वेस्टिजेस, स्मॉल पॉइंट्स, कुछ कुछ डर के जो कण थे वो वापस आए, जिन्होंने अपनी कंट्रोल में डगलस को लिया। ही चैलेंज द फियर एंड स्वैम। डगलस ने चैलेंज किया फियर को। हे मिस्टर टेरर, व्हाट कैन यू डू टू मी? डर, आप क्या कर सकते हैं, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक, ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। और अंत में वार्म लेक पर जाकर उसका पूरा आगे पीछे तक स्विमिंग करके डगलस ने अपने डर को बाहर निकाला। ही रियलाइज दैट डेथ देयर इज़ पीस। उन्होंने महसूस किया मौत में शांति है। एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। सिर्फ मौत के डर का सिर्फ टेरर होता है, लेकिन मौत में शांति होती है। जब ये घटना उन्होंने अपने फ्रेंड फ्रैंक डी रूजवेल्ट को बताई, तो उन्होंने बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज़ टू फियर। ये स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, ये स्टेटमेंट आपने स्पेशली पढ़नी है कि हमें डर से नहीं, हमें चीज़ों से, हम चीज़ों से डरते हैं, डर से नहीं डरते, तो हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को रीड करें और पॉइंट वाइज इसको लर्न करें। थैंक यू।